मुझे ऐसे लगता है कि खान साहब की वजह से ही खवातीन ने, यंग जनरेशन ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। यहाँ पे लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे अपने हस्बैंड की या अपने बच्चों की पिक्चर लगाते हैं। पाकिस्तान तरीके हिसाब से कोई मेंबर भी नहीं है, एज अ वर्कर हैं आप, तो यहाँ पे जो मेंबर हैं, जो खवातीन हैं, हजरात हैं, वो जब आपको देखते हैं कि हर सोशल मीडिया का बंदा आपके पीछे इंटरव्यू ले रहा है, तो उनमें जेलसी फैक्टर भी नजर आता है। तो कि जेलसी हर जगह होती है और ये नहीं होता कि सिर्फ खवातीन में होती है, मर्दों में भी होती है। बल्कि सुनने ये भी आया था कि खान साहब आपको या फलक साहब को जो जितनी भी खवातीन हैं जो खान साहब के लिए आके ट्रेंड चलाती हैं, बात करती हैं, उन्हें कोई टिकट्स की भी कोई ऑफर आ रही थी। अगर असद उमर के भाई मोहम्मद जुबैर नून लीग में हो सकते हैं तो किसी की साथ किसी के जलसे में कैसे नहीं जा सकती। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज यौम तासीस मनाया जा रहा है ज़मान बाग में और फैमिली यहाँ पे जोक दर जोक आ रही है और खान साहब बता रहे हैं कितनी स्ट्रगल की, जब उन्होंने शुरू किया तो कितने उनके वोटर्स थे और आज इस तरह आवाम उनके लिए बाहर निकल रही है, वो सबको हराज तहसील पेश कर रहे हैं। हमारे साथ सनम साहबा मौजूद है यहाँ पे, जो किसी तारुफ के मुताबिक खान साहब के हर प्रोग्राम में सबसे पहले होती हैं, तो आज इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आज यौम तासीस मनाया जा रहा है। खान साहब ने पहले दिन से अपनी स्ट्रगल दिखाई और आज 26 साल हो गए हैं, तो आपको क्या फील हुआ ये पार्टी के बारे में, क्या ऑब्जर्वेशन रखती हैं आप, और आपने खुद कब पार्टी ज्वाइन की थी? देखिए 26 से 27 साल हो गए हैं और एक ऐसी बर्थडे थी, कोई केक भी नहीं मंगवाया हुआ था खान साहब ने। बहुत कंजूसी हो रही है पार्टी में। देखिए मुझे लगता है उन्होंने खुद भी बताया, जैसे कि जो उनकी स्ट्रगल थी सारी, उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था उनके बाप का कि मेरा बाप कोई प्राइम मिनिस्टर था मुझे पार्टी दे गया, ना उनको किसी और की हेल्प थी। जैसे ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की हेल्प लेके आते रहे, उनके पास ये हेल्प भी नहीं थी। उन्होंने ये पार्टी अपने दम पे बनाई है और देखिए उनकी वजह से मुझे लगता है कि खवातीन जो कभी पहले पॉलिटिक्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो यंग जनरेशन है उनका क्या इंटरेस्ट था। मुझे ऐसे लगता है कि खान साहब की वजह से ही खवातीन ने, यंग जनरेशन ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जो है उसकी 50% आपकी विमेन है, ठीक है। यानी अगर 23 करोड़ है तो 11.5 करोड़ कम से कम कोई आपकी खवातीन है, तो आप उनको घरों में बंद नहीं कर सकते। पहली दफ़ा खान साहब की वजह से ही खवातीन ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। हमारी स्ट्रगल थी, मैं पहली दफ़ा अपनी बेटी के साथ 2014 वाले जलसे में गई थी। इतने साल हो गए उसको, लेकिन अब इस एक साल में हमें ज़रूरत महसूस हुई कि अब सामने आने की ज़रूरत है। अब आपका सिर्फ घर में बैठ के किसी चीज़ को कंडेम करने से गुजारा नहीं होगा। हम घर बैठ के बुरा भला कहें और कहीं सिस्टम ठीक नहीं हो रहा तो उससे सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपको निकलना पड़ेगा घरों से। सनम साहिबा, आप खान साहब से इतनी मोहब्बत करती हैं, बेइंतहा एज अ लीडर आप करती हैं। मोबाइल की आपने पिक्चर खान साहब के लिए भी तो दिखाया हमारे कैमरामैन को ज़रा। यहाँ पे लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे अपने हस्बैंड की या अपने बच्चों की पिक्चर लगाते हैं, तो कभी हमारे भाईजान गुस्सा नहीं हुए आपसे कि आप जिस तरह लोगों को ट्विटर पे जो है लताड़ती हैं, गालियाँ निकालती हैं? कभी उन्होंने कहा यार तेरी मेहरबानी, तेरी वजह तो मैं टेंशन पे आ गई बाहर, हुआ कभी ऐसा घर में? एक्चुअली ना मेरे जो इन लॉज हैं सारे और जो मेरे हस्बैंड है वो खान साहब के बहुत बहुत बड़े जो है ना सपोर्टर हैं। मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो इनको बहुत डांट पड़ती होती है। जब जलसा भी था इस्लामाबाद वाला भी, तो वो इनको कहती थी कि मेरे तो घुटनों में मसला है, तुम लोगों के क्या, तुम बुढ़े हो क्या, तुम लोगों के घुटने टूटे हुए हैं, तुम लोग घरों में क्या कर रहे हो, अभी तक जाते क्यों नहीं हो? तो मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड सब बहुत खान साहब के बहुत बड़े फैन। यानी कि जब आपकी शादी हुई तब आपके दिल में इमरान खान साहब की मोहब्बत पैदा हुई, जब आपने अपने हस्बैंड को देखा, अपने देवर को देखा, अपनी सास को देखा, ससुर को देखा, उसके बाद आप खान साहब से ज़्यादा आपने स्पीचेस सुनना शुरू किए? नहीं, मैंने जब पहली दफ़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो लेना ही खान साहब की वजह से शुरू किया। मुझे इससे पहले पॉलिटिक्स में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि मेरे बाबा इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन मुझे कभी नहीं इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में। खान साहब में एक चार्म है, देखिए वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि जो वो बात करते हैं ना लोगों के दिल को लगती है। अब जैसे मुझे भी लोग मिलते हैं ना, वो कहते हैं आप जो बात करती हैं ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल की बात कर रही हैं, और मैं जब खान साहब को सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे दिल की बात कर रहे हैं। मतलब खान साहब वो लीडर हैं जो कनेक्ट कर जाते हैं ना बेसिकली लोगों से। तो मैडम, क्या आपका सियासत में भी आने का इरादा है? क्योंकि आपके बारे में ये मशहूर है कि जनाब तमाम लोग जो आपको पसंद करते हैं उनको ये कहते हैं कि जनाब हम चाहते हैं कि सनम साहिबा जो है हमारी आवाज़ बने। तो सुनने में आ रहा है आपने कोई जो है पॉलिटिकल्स के बारे में स्टडी भी स्टार्ट कर दी है कि जनाब आप प्रॉपर एक थ्रू चैनल आप आगे हैं ताकि अपनी आवाम को, अपने चाहने वालों को रिप्रेजेंट करें आगे आगे। पता नहीं ये खबरें कहाँ से मिलती है भाई आप लोगों को। मैंने पहले पढ़ाई बड़ी मुश्किल ख़त्म किया, तो दोबारा कहाँ शुरू करूँगी? मैंने ऑलरेडी मास्टर्स किया है हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी जहाँ तक बात है लोगों की बात आगे पहुँचाने में, तो मुझे लगता है वो काम मैं ऑलरेडी कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से। मैडम ये देखिए, अभी आप खान साहब को रिप्रेजेंट करती हैं एक अपने ट्विटर अकाउंट पे या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अभी तक आप खान साहब आपको अच्छे लगते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, तो आप उनको रिप्रेजेंट करती हैं, हम भी इनके लिए बाहर निकलते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। अगर कल को खुदा ना वास्ता खान साहब कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो आपको ना पसंद, ना मुझे ना पसंद, या उनका कोई बंदा लेता है, तो फिर तो हमें तो आपकी आदत आएगी ना कि यार यहाँ पे भी हमें जो है सनम होनी चाहिए। यहाँ पे जो खान साहब को बोलती नहीं खान साहब आप ठीक नहीं है या आपका फलां मेंबर ठीक नहीं है, तो इसके लिए आपको नहीं लगता कि आपको पार्टी का हिस्सा होना चाहिए?
देखिए पार्टी का हिस्सा, जितने खान साहब के सपोर्टर हैं पार्टी का हिस्सा, अभी भी देखिए लोगों से क्वेश्चन लिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता खान साहब ने कभी तनकीद को माइंड किया है। उनको जब भी किसी ने कोई चीज़ बताई है कि ये चीज़ ऐसे सही नहीं है, तो वो उन्होंने तो कुछ भी नहीं, उन्होंने तो सुनी है वो बात। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी, उनके लिए तो बल्कि ये फेमस है कि वो तनकीद जो है वो सुन लेते हैं, वो करते हैं कि भी हाँ ये बात है। तो हमें भी इस तरह ही लगता है, मुझे इस तरह लगता है जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास राइट है बात करने का। तो अगर देखिए जैसे शाह महमूद कुरैशी की बेटी को टिकट मिला था, पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया था, तो किसी ने उनको कुछ नहीं कहा था कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, कोई क़यामत आ गई है। अपना अपना ओपिनियन था, जिसको जैसा लगा उन्होंने वैसे दिया था। मैडम यहाँ पे सुना कि आपसे कुछ लोग जेलसी बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमने बेशक आप बोलती सच्चे हैं और आप किसी भी आप पाकिस्तान तरीके से कोई मेंबर भी नहीं है, एज अ वर्कर हैं आप, तो यहाँ पे जो मेंबर हैं, जो खवातीन हैं, हजरात हैं, वो जब आपको देखते हैं कि हर सोशल मीडिया का बंदा आपके पीछे इंटरव्यू ले रहा है, तो उनमें जेलसी फैक्टर भी नजर आता है। तो कभी उन्होंने आपसे शिकायत की कि फलक आप यहाँ पे क्यों, सनम आप यहाँ पे क्यों आती हैं, क्यों आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पे आके? देखिए ऐसे है कि जेलसी हर जगह होती है, और ये नहीं होता कि सिर्फ खवातीन में होती है, मर्दों में भी होती है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हम क्योंकि खवातीन है, हमें ज़्यादा टारगेट किया जाता है। जैसे ट्विटर पे आप ले लें, मर्द हजरात खुलेआम तस्वीरें लगा रहे होते हैं, जैसी ज़बान चाहे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ किसी औरत ने कोई अपने आप एक लिख के देखें एक लाइन, आपको ऐसे अखलाकियात के दर्स मिलेंगे, ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कोई तबलीग, आप किसी दरसगाह में बैठे, ट्विटर तो है ही नहीं, कोई औरत एक तस्वीर लगा लेगी तो ऐसे आएगी सारी ब्रिगेड इकट्ठी होके कि जी तस्वीर लगा ली। तो मुझे लगता है ये चीज़ चलता रहेगा मर्दों और औरतों में, और मर्दों ने ये चीज़ बहुत देर बाद देखी है कि औरतें इस तरह आगे आ रही हैं, तो जल्दी उनको हजम तो नहीं होने लगा। और औरतों का ये होता है, वो इनसिक्योर हो जाती है, उनको लगता है कि यार हम इतने साल से हैं, ये लोग अचानक कहीं से आए हैं। अब उनको ये तो नहीं पता ना कि मैंने इसलिए ट्विटर पे भी अपनी बेटी की पिक्चर शेयर की 2014 वाले जलसे की, तो मैंने लिखा उसमें कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं खान साहब का सपोर्ट करते करते, मगर क्योंकि पहले हम इतना खुल के सामने नहीं थे, आपको नहीं पता था, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कल आए हैं उनके ना, मगर लोगों को जितनी मालूमात होती है उस हिसाब से बात करते हैं। मैडम लास्ट क्वेश्चन ये है कि सुनने ये भी आया था कि खान साहब आपको यहाँ फलक साहब को जो जितनी भी खवातीन हैं जो खान साहब के लिए आगे ट्रेंड चलाती हैं, बात करती हैं, उन्हें कोई टिकट्स की भी कोई ऑफर आ रही थी जो रिजर्व सीट पे होती है कि या सनम को, आपको, या तैयबा साहब को, या वट एवर ABC जो भी खवातीन है उनको टिकट देनी चाहिए, तो क्या ऐसी बात में सच्चाई भी कोई है, कोई आप तक पहुँची है, या हमें फ्यूचर में हम आपको किसी सीट पर देखेंगे? हम देखिए जो टिकट होती है ना उसको वो आपको तब मिलेगी ना जब उसके लिए पहले आपने अप्लाई किया हो। जब आपने अप्लाई ना सीट पे तो आप कर सकते हैं अप्लाई, बात है जो रिजर्व सीट होती है, वैसे तो आप उसमें नहीं। अच्छा मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे तक तो ऐसी कोई खबर नहीं पहुंची है। आप तक देखिए जिन चीज़ों का अभी अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है उस पर आप कैसे अपनी कोई बात कर सके हैं। मैंने पहले भी बोला था मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब खान साहब को ज़रूरत लगेगी, उनको लगेगा कि भाई आगे ज़रूरत है आगे आओ, तो आएंगे, इसका कोई मसला नहीं है। क्योंकि हम किसी को जवाब दे थोड़ी है कि भाई ये टिकट के लिए कर रहे थे या किसके लिए करते थे, हमें पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं। अगर खान साहब को लगेगी ज़रूरत तो ज़रूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, और अगर उनको लगेगा कि जिधर काम हो रहा है उधर करेंगे तो उधर करेंगे। मैडम आपको लगता है इलेक्शन तो अपने डेट पे होंगे, क्योंकि जो है जुडिशरी के खिलाफ भी जनाब जो है अब जो इंपॉर्टेंट हुकूमत है कदम अपना हाथ उठाना शुरू कर देगी जनाब, इनकी भी जनाब एहतसाब दिया जाए, इनसे पूछा जाए किस हक से ये फैसला करते हैं। 9 जज एक तरफ है, 3 जज एक तरफ है, तो क्या लगता है आपको इन पर भी बात उठाई जाएगी, आप ये क्यों कर रहे हैं? देखिए अब सासों बहुओं पे बात आ जाए अगर, तो फिर वहाँ पे आप हालात सोच लें मुल्क के क्या है। मतलब एक जो जैसे मैं हूँ, अगर असद उमर के भाई मोहम्मद जुबैर नून लीग में हो सकते हैं, तो किसी की सास किसी के जलसे में कैसे नहीं जा सकती। हर किसी की अपनी एक आज़ादी राय है, अपनी एक पसंद नापसंद है, वो क्यों नहीं उसको प्रैक्टिस कर सकता। उस पर आप तमाशा लगाएं, आपको शर्म ना आए कि किसी की कॉल आपने गैर कानूनी रिकॉर्ड की है, आप बेशर्मों की तरह सारे गैर कानूनी चीज़ को शेयर करें कि देखें जी देखिए रिकॉर्डिंग आ गई। किसी को कोई भी पसंद हो सकता है, वो कोई कहीं पे भी जा सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके दम पे फैसले हो जाते हैं। कोई अपनी साथ मतलब इनका वो हाल है कि बाजवा साहब अपनी बीवी के जरादों के लिए जवाब दे नहीं है, वो दूसरे जज साहब भी अपनी बीवी के लिए जवाब दे नहीं है, मगर खान साहब अपनी बीवी की दोस्त के लिए भी जवाब दे हैं, और अब चीफ जस्टिस साहब अपनी सास के लिए भी जवाब दें। अब ऐसे हालात पैदा करके अगर आप इलेक्शन रोकना चाह रहे हैं तो रुक नहीं सकेंगे ना, क्योंकि या तो आप लोगों को बताएं कि जमहूरी मुल्क नहीं है। अगर जमहूरी मुल्क है तो जमहूरी मुल्क में तो इलेक्शन होते हैं ना, आपको कराने पड़ते हैं, कितने दिन टाल लेंगे। मैडम मरियम नवाज साहबा उम्रा की अदायगी के लिए वहाँ पे सऊदी अरेबिया गई, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब वहाँ पे थे, आप क्या समझते हैं मियाँ साहब को जो अल्लाह टिकट जो मिली हुई है, जो सेहत की जो इजाज़त मिली हुई है, वो सऊदी अरेबिया आने की या पाकिस्तान आने की नहीं है? क्या इस पर कोई बात करो? मियाँ मरियम साहबा वहाँ पे गई हैं, क्या इंस्ट्रक्शन देने गई हैं अपने वालिद साहब से, मीटिंग उनकी वहाँ पे हुई, क्या हमने चलाना काम, क्या नहीं चलाना? देखिए इसके लिए वो आपने सुना होगा जेड़े थे कोड़े मक्के भी कोड़े, उनका वो हाल है, जिस तरह वो यहाँ पे कमीने हैं वो वहाँ पे भी कमीने हैं। वो ऐसे लोग वहाँ जाके भी ठीक नहीं होते, वो वहाँ जाके भी सिर्फ झूठ बोल रही हैं और कैसे धड़ा
धड़ाधड़ लगी हुई है ट्विटर पे भी। और नवाज शरीफ साहब जो है वो तो मुझे लगता है पैदाइशी झूठे हैं, उनकी पूरी बीमारी झूठी है। ये कैसी बीमारी है कि वो बाहर KFC उड़ाते फिरते हैं, बर्गर उड़ाते फिरते हैं, सैर व तफरीह चलती है, वॉक चलती है, वहाँ से सऊदी अरब तक आ गए, मगर वहाँ से यहाँ आते हुए उनकी चमचम प्लेटें गिर जाएंगी। मतलब ये कौन सी बीमारी होती है कि अब कितना का सफर है सऊदी अरब से पाकिस्तान का। भाई अपने जो इतने सपोर्टर बेचारे यतीम मस्कीन से छोड़े हुए हैं, सियासी यतीम, वो आपकी राह तक रहे हैं, आप वापस आए ना, यहाँ आते हुए आपकी चमच प्लेटें गिर जाती हैं, शर्म नहीं आती ऐसी ड्रामेबाजी। ये लोग पूरा खानदान एक्टर्स का है, पूरा खानदान ड्रामेबाज है। इमरान खान साहब इस दफ़ा इन्हें जेल में डालेंगे, यकीन है आपको? लास्ट टाइम खान साहब ने माफ़ी दी थी तो आप जुल्म हुआ, आपके घर पुलिस आई, मेरे घर आई, बाकी तमाम लोगों का घर भी है जो खान साहब के हक में बात करते हो। आप क्या समझते हैं कि खान साहब इस दफ़ा इनका शिकंजा खींचेंगे? देखिए खान साहब का काम इनको सजाएं देना तो नहीं ना है, खान साहब का काम तो था इनको पकड़ना जो खान साहब ने पकड़ा था। अगर इनके केसों की फाइलें अचानक से गायब हो जाएं, इनके रिकॉर्ड जहाँ पड़े हो वहाँ आगे लग जाएं, इनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की अगर अचानक से मौत हो जाए तो इसमें खान साहब बताएं बेचारे क्या करें। सारा सिस्टम तो मिला हुआ है, ये देखिए कैसे कानून चेंज करके उन्होंने अपनी सारी सजाएं माफ़ करवा ली है। तो खान साहब ने तो अपना हिस्से का काम किया था ना, मगर एक अकेले बंदे के काम नहीं था, ये पूरे सिस्टम का काम था। पूरा सिस्टम एक तरफ था, खान साहब एक तरफ थे, इसीलिए अब बहुत ज़रूरी है उनके लिए 2/3 से आना कि वो फुल मेजॉरिटी से आए ताकि अपने फैसले अपनी ताकत से मनवा सकें। और आखिर में मैडम जो खान साहब ने टिकट्स दिए हैं जो अपने कैंडिडेट्स को, उस पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि खान साहब ने जनाब इमरान रियाज खान साहब के दोस्त है महर शराफत अली, उनको टिकट दे दी, इधर मियाँ अकराम उस्मान जो हैं महमूद रशीद साहब के दामाद थे, इनको टिकट दे दी। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब ने फिर टिकट दिए हैं या खान साहब को पता था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इतना मजबूत तरीन जमात बन चुकी है, मैं किसी को भी टिकट दूंगा लाहौर में वो आराम से जीत जाएगी? नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है, मियाँ अकरम उस्मान जो है उन्होंने अपने सुतर की वजह से टिकट नहीं ली है, उन्होंने बाई इलेक्शन में भी बहुत काम किया और वो टिकट वो जीते भी थे, बाई इलेक्शन भी जीते हैं वो। तब जब बहुत हवा थी कि जिस सारे खान साहब के खिलाफ है, एस्टैब्लिशमेंट भी सारी पार्टियां भी, उस टाइम पे उस बंदे ने इलेक्शन लड़ के इलेक्शन जीता है। तो आपको ये याद रखनी पड़ती है चीज़ें। और जो मेहर शराफत भी उस बेचारे ने इतनी गाड़ियाँ तोड़वाई अपनी, वो हर जगह खान साहब के साथ रहे, क्या मतलब कि वो इमरान रियाज खान का दोस्त ऐसे टिकट मिली है। मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, अगर आप किसी बंदे को लीडर मान रहे हैं तो कम अज़ कम उसकी जहानत पे शक तो ना करें। वो टिकट दी है उसने इतना सोच समझ के, इतनी मीटिंग कर करके दी है, तो सोच समझ के दी है। जिनमें थोड़ा बहुत मसला है वो खान साहब दोबारा रिकन्सिडर कर रहे हैं ना, तो सब्र रखें, थोड़ा हौसला रखें, क्या होगा। मैडम खान साहब का लोगों का ये यकीन है कि खान साहब किसी डंडे को भी टिकट देंगे ना तो वो भी जीत जाएगा। अगर यहाँ पे मरियम नवाज को टिकट देते हैं तो लोग उसको भी जिता देंगे। ऐसा है कि मरियम नवाज को तो खैर नहीं दे सकते, लेकिन लोगों पे हम देंगे उसको नहीं। देखिए जैसे मैं अपनी बात भी करूँ तो मैंने जिसको वोट दिया था पहले पिछले इलेक्शन में 2018 के, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम था, मैंने बैठ को वोट दिया था। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि जो हमारा वोट है आप नहीं बेच सकते, आप लोटे नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तो आपके नाम भी नहीं पता, हमने तो खान को वोट दिया है। वोट तो इमरान अहमद खान न्याजी का है ना, हम क्यों देखेंगे किसको खड़ा किया किसने नहीं, उसने हमने उनके नाम पे वोट देना, वो जिसको भी खड़ा करेंगे। यानी उनके नाम पे कोई भी खड़ा होगा तो हम लोग भरोसा है ना उन पे, हमें पता है वो सब कुछ सोच समझ के। यानी कि उनके नाम पे अगर मरियम खड़ी होती है, शहबाज खड़ा होता है, हमजा खड़ा होता है, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बैकग्राउंड सपोर्ट करेंगे। वो बहुत साफ कह चुके हैं कि अगर उन्होंने इनके साथ ही मुआहदे करने होते तो वो इतनी जो उन्होंने फटीक काटी है वो नहीं करते ना। उन्होंने इनके साथ मुआहदे नहीं किए, इनको माफिया नहीं दी, उन्होंने मुश्किल टाइम देख लिया, हमने मुश्किल टाइम देख लिया उनके सपोर्टर्स ने, लेकिन उन्होंने मुआहदे नहीं किए इन चोरों के साथ, उन्होंने इनको सहूलत नहीं दी, उन्होंने एनआरओ नहीं दिया इनको। तो हमें यकीन है कि वो इन जैसों को टिकट नहीं दे सकते, बाकी जिसको देंगे सोच समझ के देंगे। थैंक यू।